राम मंदिर डेट। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख का ऐलान। पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शेड्यूल घोषित। अयोध्या राम मंदिर डेट। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। पीएम मोदी को लेकर हुआ बड़ा फैसला। राम मंदिर ओपनिंग डेट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय तय हो गया है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। अभिजीत मुहूर्त में यह कार्यक्रम होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इसी तारीख और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में चल रही बैठक में यह फैसला किया गया कि इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी 22 जनवरी पीएम मोदी शेड्यूल टू अयोध्या को विशेष विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। वो 5 बजे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे अयोध्या वासियों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2:08 बजे कुबेर टीला स्थित शिव मंदिर जाएंगे। 3:09 बजे एक सभा को संबोधित करेंगे। 3:08 बजे उनका एयरपोर्ट से वापसी का कार्यक्रम संभावित है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। रामलला के गर्भगृह भी तब तक बनकर तैयार हो जाएगा। 22 जनवरी के दिन भगवान राम अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। देश और विदेश में रहने वाला हर राम भक्त इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा। सपने में नदी देखना शुभ है, अशुभ जीवन में आ सकती है ये बड़ी मुसीबत। अयोध्या के अन्य मठों और मंदिरों के साधुओं का कहना है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आने वाले साधुओं और राम भक्तों के रहने और खाने के लिए अपने मंदिरों में पूरी व्यवस्था करेंगे। सभी के लिए रहने खाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। हर राम भक्त को ट्रस्ट की ओर से कराया जाएगा भोजन। ट्रस्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि के अभिषेक समारोह के लिए आने वाले भक्तों को लगभग 1 महीने तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। राय ने बताया कि जनवरी में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से 1 महीने तक रोजाना 75,000 से 1 लाख भक्तों को भोजन कराया जाएगा। सीएम योगी और पीएम मोदी की हो चुकी बैठक। अयोध्या राम मंदिर को लेकर हो रही तैयारियों की सीएम योगी और पीएम मोदी की 5 सितंबर को दिल्ली में बैठक हो चुकी है। सीएम योगी ने मंदिर की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन दी थी। राम टेम्पल म्यूजियम समेत मंदिर उद्घाटन की तैयारियों की जानकारी दी थी। सीएम योगी खुद महीने में कई बार अयोध्या जाकर निरीक्षण व बैठक करते हैं। राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर बनाने में आया कितना खर्च, साथ ही जाने कब तक पूरा हो जाएगा निर्माण। राम मंदिर अयोध्या। फरवरी 2020 में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा की थी, जिसे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट देखने का काम सौंपा गया था। जब से ट्रस्ट की स्थापना हुई है तब से कुल 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है, जिसमें फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के बीच दान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। और किसने दिया? राम मंदिर डोनेशन। विदेशी चंदा की बात की जाए तो अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए सबसे पहला विदेशी चंदा अमेरिका से आया था। अमेरिका में बैठे एक राम भक्त ने पहले दान के रूप में 11,000 रुपये मंदिर ट्रस्ट को भेजे थे। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने उस दानकर्ता का नाम जाहिर नहीं किया है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए बड़ा दिल दिखाया है और मंदिर का पहला तल तो दान के ब्याज वाले पैसे से ही बन गया। श्री राम
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मानिए तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए अब तक 549 करोड़ से अधिक का दान मिल चुका है और अब भी राम भक्त लगातार दान दे रहे हैं। केवल देश ही नहीं, विदेशों में बैठे राम भक्त भी राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। अगर देश की बात की जाए तो राम मंदिर के लिए दान देने वालों में सबसे ऊपर नाम मशहूर कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू का है। इन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान दिया है। विदेशी चंदा की बात की जाए तो अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए सबसे पहला विदेशी चंदा अमेरिका से आया था। अमेरिका में बैठे एक राम भक्त ने पहले दान के रूप में 11,000 रुपये मंदिर ट्रस्ट को भेजे थे। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने उस दानकर्ता का नाम जाहिर नहीं किया है। अक्टूबर महीने में ही अमेरिका से राम भक्त ने 11,000 रुपये का दान रामलाल को भेजा था। बता दें कि पहले राम मंदिर के लिए विदेशी चंदा की अनुमति नहीं थी, मगर गृह मंत्रालय की तरफ से एफसीआरए मंजूरी मिलने के बाद विदेश में रहने वाले राम भक्तों को मंदिर निर्माण में सहयोग करने का रास्ता भी अब आसान हो गया। अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। आने वाले 3 दिन में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। ये दरवाजा गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर लगाए जा रहे हैं। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। टाटा से लेकर महिंद्रा तक बिजनेस की दुनिया के इन दिग्गजों को मिला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उद्योग जगत के लोगों को भी आमंत्रण मिला है। इनमें अंबानी, अडानी, टाटा, ये महिंद्रा समेत कई दिग्गज शामिल हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा होने के बाद 22 जनवरी की शाम अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगाएगी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। अधिकारियों, अयोध्या के नए राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह में पीएम मोदी समेत देश दुनिया के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर में आम आदमी कब से दर्शन कर पाएगा? क्या कोई शुल्क देना होगा? आरती का समय क्या है? आइए, आपको राम मंदिर से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब बताते हैं। कौन संभालेगा मंदिर? जवाब: राम मंदिर का प्रबंधन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। इस ट्रस्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने की थी। ट्रस्ट ही मंदिर निर्माण की निगरानी भी कर रहा है। देश की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो मंदिर निर्माण में लगी है। आम आदमी कब से कर सकेगा दर्शन? जवाब: 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन यानी 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था नहीं है। अगले दिन से कपाट उनके लिए खुलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और इसके बाद 2 बजे से 7 तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहेगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। राम मंदिर में रामलला की दिन में 3 बार आरती होती है। पहला, सुबह 6:30 बजे, जिसे जागरण या श्रृंगार आरती कहते हैं। दूसरा, दोपहर 12 बजे, जिसे भोग आरती कहते हैं। और तीसरा, शाम को 7:30 बजे, जिसे संध्या आरती कहते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में आरती में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पास लिया जा सकता है। पास के लिए
वैध पहचान पत्र आईडी प्रूफ होना जरूरी है। ट्रस्ट के मुताबिक एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो सकेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन निशुल्क है। रामलला के दर्शन के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। दिन में 3 बार आरती होती है, इसके लिए पास जरूर लेना पड़ेगा। जिनके पास पास होगा उन्हीं को आरती में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। आप रेल, बस अथवा और हवाई मार्ग से अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। वहां से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा वगैरह के जरिए मंदिर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी करीब 17 किमी है। लखनऊ हवाई अड्डे से सड़क मार्ग के जरिए भी अयोध्या जा सकते हैं। दूरी करीब 160 किमी है। राम मंदिर निर्माण का कामकाज देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया था, जिसमें मटेरियल कॉस्ट से लेकर मशीनरी, लेबर के खर्चे वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान से आई कौन सी खास चीज जो राम मंदिर की पूजा में होगी? नागर शैली में बन रहे 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक मंदिर निर्माण लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुका है। मिशन मोड में अयोध्या के नए राम मंदिर में 4 कोनों पर 4 और देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें भगवान शिव, भगवान सूर्य, मां भगवती और भगवान गणेश। इसके अलावा अन्नपूर्णा माता और हनुमान। राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में 17 जनवरी यानी आज से प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 5 दिन बाद होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। आज अयोध्या में हुई कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। काफी श्रद्धालु प्राण समारोह के लिए व्रत भी रख रहे हैं। राम मंदिर पूजा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से सामग्री पहुंची है। नेपाल से भी रामलला के लिए कई उपहार आए हैं। वहीं पाकिस्तान से भी एक खास चीज आई है जो में इस्तेमाल की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रसाद की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे पहले पूजा के बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा। पाकिस्तान से आई खास चीज का इस्तेमाल भगवान के भोग में ही इस्तेमाल होगी। हम बात कर रहे हैं व्रत या भोग में इस्तेमाल होने वाले सेंधा नमक की। सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के साथ पवित्र कामों में किया जाता है। सेंधा नमक दुनिया के एक ही देश में होता है और वो पाकिस्तान है। एक समझौते के तहत आजादी के बाद से ये नमक लगातार पाकिस्तान से भारत आ रहा है। व्रत में हिंदू समुदाय के लोग सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। ये नमक हमेशा से पाकिस्तान से मंगाया जाता रहा है। इसको लेकर भारत में धार्मिक मान्यताएं रही हैं। बिना इस नमक के हम त्योहार, पूजा पाठ के दौरान अपना भोजन ही तैयार नहीं करते हैं। सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक भी कहा जाता है। पाकिस्तान से संबंध बिगड़ने के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार पर असर पड़ा है। इसके बाद भी ये नमक बदस्तूर आता रहता है। दरअसल 50 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते में सेंधा नमक की बिना किसी रुकावट के आपूर्ति को लेकर करार हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम को देश विदेश से आने वाली कई चीजों का भोग लगाया जाएगा। इसमें बनारस के 151 पानों का भोग भी शामिल है। इसके अलावा बनारस से 1000 अतिरिक्त पान भी आएंगे जो भक्तों में बांटे जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के लिए चंडीगढ़ में 125 क्विंटल शुद्ध देसी घी के लड्डू का प्रसाद बनाने का काम जारी है। रामलला को भोग लगाने के लिए आगरा से पेठा, जयपुर से घी और छत्तीसगढ़ से फूल भी आए हैं। अयोध्या में रामलला को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। देश विदेश से रामलला को अर्पण करने के लिए मिठाई, फूल भेजे जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान के लिए बनाए जाने वाले 56 तरह के व्यंजनों में कई ऐसे होंगे
जिनमें पाकिस्तान से आए लाहौरी नमक का इस्तेमाल होगा। सेंघा नमक केवल 2 रुपये प्रति किग्रा की दर पर पाकिस्तान से भारत आता है। इस पर लगने वाली 200% ड्यूटी के बाद भी ये भारत में व्यापारियों को 6 रुपये प्रति किग्रा के भाव में मिलता है। फिर भारत में सेंधा नमक की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। ये नमक बिना रिफाइन किया हुआ होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। लिहाजा ये नमक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है।